Good morning, student. I am Chandan from SPS. It is the third chapter of your computer books of class 5th. Today we will discuss about the computer and application icons, shortcut icons, document icons. So first we will discuss about the computers. Computer gives you a view of available drive and their content stored on the computer system. Double clicking on the drive icons will display on their folders content in the drive. मीन्स कंप्यूटर क्या करता है कि आपके जितने भी आइकन्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं, फाइल होते हैं, वो क्या करता है, उसको अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखता है। तो उसमें ड्राइव होते हैं, ड्राइव में 3 या 4 ड्राइव क्रिएट किया जाता है मैनुअली। तो फर्स्ट इज़ अ सी ड्राइव, सेकेंड इज़ अ डी ड्राइव, थर्ड इज़ अ ई ड्राइव। एंड उसके फाइल एंड फोल्डर को क्या करता है, अपने ड्राइव के अंदर कंटेंट करने का काम करता है। फोल्डर के अंदर क्या होता है, आपका फाइल्स होते हैं, जैसे कि आपका वीडियोस हो गया, मूवीज़ हो गई, आपके गेम्स हो गए, आपके टेक्स्ट वर्ड्स हो गए, जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, जो भी आपने लेटर्स लिखा, ये क्या करता है, कंप्यूटर ड्राइव के अंदर कंटेंट होता है। एंड सेकेंड इज द applications icon. Applications icons, these are the graphical image that give the quick access to the related applications. एप्लीकेशन आइकन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका MS पावर पॉइंट हो गया, एडोब फोटोशॉप्स हो गया, इसके आइकन्स जब इंस्टॉल करते हैं तो आपका आइकन्स आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ग्राफिकल्स, ये इमेज आपको इजी हो जाते हैं एक्सेस करने में, किसी भी वर्क को करने के लिए। जैसे आप चाहते हो कि कोई भी एप्लीकेशन राइट लिख करना हो, तो इस एप्लीकेशन आइकन के थ्रू आप यू कैन ओपन योर application, and that after that you can write your letter. And next is a shortcut icons. A shortcut icons contain the direct route to the specific application. एक डायरेक्ट रूट की तरह काम करता है, जैसे कि जो रिलेटेड होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होते हैं तो उससे ये कनेक्टिविटी होता है, उसको हम जब आइकन्स को ओपन करते हैं तो वो कनेक्टिविटी उसको खोलने के लिए एक्सेस कर देता है, परमिशन दे देता है। डॉक्यूमेंट और डबल एटसेट्रा, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट हो या फोल्डर्स हो, उसको भी आपका इसी तरह से वर्क करता है। इट हैज़ अ स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। इससे ये होता है कि जैसे कि हम किसी भी फाइल को खोलते हैं तो ये आपका जंप करके उस एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल को कंटेंट करता है, कंटेंट करने के बाद उसको परमिशन देता है कि यू कैन एक्सेस योर document, you can access your applications. And third, after third is the next is a document icons. Here is a document icons. The active document windows and applications can be minimized to be document icons which get the place on the taskbar. डॉक्यूमेंट्स आइकन कहाँ पे स्टोर होते हैं, जब एक्टिव होते हैं तो आपका टास्क बार के अंदर होते हैं। टास्क बार कहाँ होता है, कंप्यूटर के नीचे बॉटम में होता है। वेयर इज यूज टू मिनिमाइज मेनी एप्लीकेशंस, लाइक इफ यू वांट टू ओपन एनी एक्सप्लोरर icons, like you want to open MS PowerPoint, MS Paint, so that image are minimized on the and maximized on the टास्क बार। आपका जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, विंडोज ऑफ द ऑफ एन एप्लीकेशन कैन मिनिमाइज द डॉक्यूमेंट आइकन्स विद गेट प्लेस ऑन द टास्क बार। ये जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं टास्क बार में आपका मिनिमाइज होता है। यू कैन रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडोज बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन। रिस्टोर का मतलब कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, खोल सकते हो उस आइकन्स को जहाँ पे वो मिनिमाइज होता है टास्क बार में। नेटवर्क, it is a very important topic of this chapters. Network, what is a network? First I will understand about the network. Network means, what is the meaning of the network? When the many computer are connected of each other, means बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड इज अ नेटवर्क।
In the network, you can access your file and folder from one place to the another places. Means it is a share file one device to the another devices. This network are allowed to the access the share files or devices on the different computer in the network environment. नेटवर्क इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने फाइल और फोल्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आपका एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है। जैसे कि हम किसी भी आदमी को कि चार लोग हैं, चार लोगों को कोई भी मटेरियल्स बांटना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो हमने आपको एक बच्चे को फ़ोन किया, दूसरा बच्चा क्या किया कि दूसरे बच्चे को फ़ोन कर दिया, तीसरा बच्चा तीसरे। इट इज़ अ connectivity, means it is a create a network. And that's after that is the next topic is a recycle bin. Recycle bins, it work like the trash bin, dustbin, used to used for throwing the unwanted paper. This paper can be the taken out if needed. Recycle bin is a folder that holds the deleted object until is emptied. We can take back the deleted file and restore to their original locations. इसका बच्चों समझिए ध्यान से। रिसाइकिल बिन क्या होता है, जैसे कि आपके क्लास में एक डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन को हम अदर नेम के नाम से, हम ट्रैश बिन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम क्या होता है कि अनवांटेड पेपर या अनवांटेड मटेरियल्स या अनवांटेड थिंग्स यू कैन थ्रो इन द डस्टबिन, आप फेंक सकते हो और उसमें फेंकते भी हो। तो उसी तरह से आपका रिसाइकिल बिन होता है। तो रिसाइकिल बिन में क्या होता है कि जो कंप्यूटर का अनवांटेड मटेरियल्स होता है या यूजफुल नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। उसी तरह से और इसमें जो भी ट्राश बिन में या डस्टबिन में जो यूजफुल मटेरियल्स होता है, उसको हम क्या करते हैं, दिस पेपर कैन बी टेकन आउट, मतलब ले लेते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि जो डिलीटेड फाइल होते हैं, जब नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल बिन में जाते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने के बाद वो ओरिजिनल प्लेस पे क्या होता है, लोकेशन पे आकर स्टोर हो जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द विंडोज एक्सप्लोरर। केयरफुली लिसन स्टूडेंट। विंडोज एक्सप्लोरर इज an application that provides the detailed information about the file, folder and drive। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशंस होता है जो कि पूरे फाइल एंड फोल्डर का और ड्राइव्स का डिटेल शो करता है। मतलब उसके इंफॉर्मेशन के बाद उसके कितना एमबी का है, कितना जीबी का है, या कितना उसका पूरा टोटल फाइल्स क्या हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। यू कैन यूज इट टू सी हाउ योर फाइल्स आर ऑर्गेनाइज एंड कैन कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ एंड सी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, सी देख सकते हो, फाइल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, और जितने भी फाइल एंड फोल्डर को सर्च कर सकते हो। सो हाउ टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। So open Windows Explorer, click on the start button and go to the all program and then go to the accessories and then click the Windows Explorer. It is the opening process of the Windows Explorer. And the next step is click on the start button and the select computers option. Another step, means you can use of the one step or the second step. So click on the start button and select the computer option from the राइट पेन का मतलब राइट पेन जब ओपन होगा तो स्टार्ट बटन का जब ऑप्शन खुलेगा तो राइट पेन आपका खुलता है ऑटोमेटिक, उस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Look here, it is a open Windows Explorer. Some picture are given and also given to the name. Here is given to the navigation pane, display, drive and folders. It is a
given to the information of the file and folders, and some folder are given also name, and here is a given to the design which type of the folder file and which type in which application are the created these folders. Okay, and third is a current folder are given which folder are you open and which drive it is a present folder, and the file location are given here and how many MB, what is the date of creations of these folders and files details pane are displayed in the file the current folders. Okay, and the Windows Explorer is windows are given also name viewing content of file folders. So double click on the any folder to view its content. आप अगर देखना चाहते हो कि इसके बारे में या फोल्डर या फाइल के बारे में उसके कंटेंट के बारे में देखना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करोगे उसके बारे में देख सकते हो. टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल आइकन डबल क्लिक. अगर किसी भी फाइल को देखना चाहते हो तो उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा. कॉपी अ फाइल अ फोल्डर. To copy a file from one location to the another location, follow the step. कैसे कॉपी करेंगे? डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क, drive, CD or drive, removable device and network location that are connected to your computers. And double click on the D drive icon. It will be the display the files and folder store it, and select the any file. Click the on the left mouse button, click the organize button and select the copy option from the drop down menu, and select the locations where you want to place the copy file. Then click the paste options from the organize button. The copy file will be the place in the select folder. Okay student, thank you, have a nice day.